Sir, you are live. नमस्कार सभी को मेरा। जिस प्रकार से हम तीसरे महीने ये हम किसानों के साथ एबीए के साथ जो मीटिंग कर रहे हैं, हमने जैसा कमिटमेंट किया था कि हम हर महीने आपसे मीटिंग करेंगे और डिजिटल मीटिंग का ये जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने आपके साथ अपनाया है, मुझे उम्मीद है कि जो बदलते भारत की ये तस्वीर है, इसके साथ हम आप मिलकर के उसमें प्रारूप में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जमाना वो डिजिटल है। और जो अभी आज भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार का जो योजनाएं हैं, जितनी योजनाएं आ रही हैं, वो मुझे लग रहा है कि हमारे बाकी सभी साथियों को भी जरूर पता होंगी। फिर भी मैं थोड़ा प्रकाश डालता हूं कि आगे आने वाले समय में एक पशुधन की टैगिंग भारत सरकार करना चाहती है। आनंदा भारत सरकार के साथ समायोजना में शामिल होकर के हम टैगिंग की व्यवस्था करेंगे कि जिससे हमारे किसान का जो पशुधन है वो टैगिंग हो सके। टैगिंग से और आगे बहुत बेनिफिट होंगे। इंश्योरेंस की जो पशुधन की इंश्योरेंस की जो योजना है वो सरकार लेकर के आ रही है, उसमें भी आनंदा सरकार के साथ समायोजन करके उस पर काम कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि किसान के साथ जो उसकी आमदनी बढ़ाने का जो 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 उपाय हैं वो सरकार जो करने का प्लान कर रही है, उसमें भी आनंदा साथ मिल करके उस काम में भी काम कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं बैंकों के द्वारा शुरू होने वाली हैं, जैसे कैटल लोन है और आपका जो फसल का बीमा की योजना है, और एक और चीज जो आने वाली है वो है सौर ऊर्जा, सोलर पैनल के द्वारा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें और अभी प्लानिंग में है। जितना मेरे पास जानकारी आती रहेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर साझा करूंगा। अभी आज हम चाहते हैं और कि हम आनंदा के लिए जो हमारी योजना चल रही है वो मैं आप तक फिर से पहुंचाने की कोशिश करूं। पहला है कि जो हमने क्वालिटी फर्स्ट का जो नारा दिया था, जिसमें हम प्लास्टिक मुक्त अपनी बीएलसी को करेंगे, इसमें अभी भी कुछ भाइयों ने अच्छा साथ दिया है और अपनी पूरी सोसाइटी को प्लास्टिक मुक्त कर दिया है। उसमें प्लास्टिक की बाल्टी, जिसमें पेंट की जो बाल्टी है उसमें दूध किसान लाते हैं। हमारे देश का हमारे किसान जो है ना भोला है, उसको ये पता नहीं है कि पेंट की बाल्टी में दूध को लाने से उसको भी नुकसान है, और आप किसी बहुमूल्य अपने ग्राहक के लिए दूध ये भेज रहे हो, उसका बच्चा अगर पीता है 1 साल का, उसके लिए भी नुकसानदायक है। ये फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं होती है। फिर जो वो जो केमिकल स्प्रे वाली जो बाल्टी है, वो छोटे मुंह वाला जो एक जरीकैन जैसी होती है, कुछ लोग उसमें दूध लेकर के आ जाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उसमें सफाई हो ही नहीं सकती है। उसमें दूध की सुगंध नहीं, दूध में दुर्गंध हो जाती है। जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु उसमें जो पनप जाते हैं, वो किसी सफाई से साफ नहीं हो सकते हैं। तो दूध के लिए जो सबसे उत्तम जो बर्तन है वो है स्टेनलेस स्टील की बाल्टी। कोई भी बर्तन स्टील का और चौड़े मुंह वाला होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर तरीके से आप उसको साफ कर सकें, उसमें से कीटाणु हट सकें। क्योंकि दूध एक ऐसा सुंदर पदार्थ है जिसमें कीटाणु, अगर आपने 10 कीटाणु कहीं से डाल दिए तो वो आपके 10 मिनट के अंदर 1000 हो जाएंगे। अगले 10 मिनट में फिर वो लाख से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वो जो इस प्रकार से जब कीटाणु बढ़ते हैं, वो दूध की जो गुणवत्ता है, दूध की जो सुगंध है, दूध का जो कुदरती जो पन है, उसको खत्म कर देते हैं। एक और बात है कि हम जब भैंस ब्याती है, जो नई काविंग जो आती है, नया दूध जो आता है, ताजा दूध, उस दूध में अपने को देखना है कि जो जो टाइम पीरियड है कि अगर भैंस ब्याने के 15 दिन के बाद आपका दूध सोसाइटी पे आना चाहिए, उससे पहले अगर कोई किसान ला रहा है तो उस दूध में स्वीट कर्डलिंग हो जाती है, मीठा ही खट्टा हो जाता है। दूध पीने में आपका मिठास दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और दूध
स्वतः ही खट्टा होना शुरू हो जाएगा और दूध फट जाएगा। आप कल्पना करो, ऐसा दूध अगर पूरे 20,000 लीटर के टैंकर में जाएगा, अगर पूरा टैंक फटेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा कंपनी का। और वो नुकसान आप सोचें कि हमारे देश का नुकसान है, आप सिर्फ आनंदा का ही नुकसान मत समझें, हमारे किसान का भी कहीं ना कहीं नुकसान है, वो सबका नुकसान है। हमें फूड की वेस्टेज रोकनी है। हमारा जो भारत है, हमारा जो गांव है, उसमें हमें रोजगार पैदा करने हैं, हमें आमदनी पैदा करवानी है। उसके लिए हमें एक एक बूंद बूंद बचाना होगा। एक एक रुपया अगर हम बचाएंगे तो हमारे सब लोगों का उसमें विकास की उम्मीद दिखती है। अब बात आती है कि हम अपना दूध का उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ मेरे टिप्स मैं देना चाहूंगा आज की मीटिंग में, कि आप सब समझते हैं कि अगर दूध मई जून के महीने में अगर किसान के पास होगा, वो भी भैंस का दूध होगा, तो किसान को उसका मूल्य ज्यादा मिलेगा। वो कैसे होगा? वो जब होगा जब हमारी जो काविंग है, जो भैंस ब्याए, वो जनवरी में ब्याए, फरवरी में ब्याए, तब होगा। 8 महीने, 9 महीने, 7 महीने दूध हमें मिलेगा। तो हमें किसान को जागरूक करना होगा कि हम गर्मी में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये, इसके लिए समय देना होगा। और आप बखूबी उनको समझा सकते हैं, कंपनी की टीम और हमारे एबीए भाई लोग मिलकर के इस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बहुत सारी कंपनियों ने इस पर बहुत प्रगतिशील तरीके से काम किया है। गाय की ब्रीडिंग पर भी काम किया और भैंस की ब्रीडिंग पर भी काम किया है। और हमारे देश की अगर सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो हमारी पर पशुधन, जो हमारी उत्पादन क्षमता है, वो कम है। अगर क्षमता को बढ़ाना है तो सिर्फ एक रास्ते से बढ़ा सकते हैं, वो है हमारा जो बीज है, जो हमारा सीमन है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं, उसको बढ़ाएं और बीज अच्छी क्वालिटी का हम डालें। तो मैं आनंदा परिवार के सभी डॉक्टर भाइयों से सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको हम मिशन के रूप में काम करें और किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, उसके घर में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्वालिटी को और बेटर करें, जिससे हमारे किसान के घर में जो बछिया आए वो ऐसी बछिया आए जो उसकी माँ ने जो दूध दिया है, अगर 10 लीटर तो बछिया घर में दूध दे 13 लीटर, 14 लीटर, वो हम काम करें तो हमारी हर ब्रीड की इंप्रूवमेंट होगी और किसान के घर में आमदनी बढ़ेगी। तो अब हम आते हैं पुरस्कार वितरण समारोह पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारा एमसीसी एटा बीएलसी सुंदरपुर अंकेश कुमार जी हैं, इनको 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। खुर्जा बनवारीपुर राजकुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। कासगंज पिलखनी सुरेंद्रनाथ मिश्रा जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। सिकंदरा राहू कंचनगढ़ी गुड़िया देवी जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जलेसर बदावली धीरेन्द्र कुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। बिसौली बाला किशनपुर अंशुल बासणे जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। बैजोही मदकवली नेमपाल सिंह जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। पीलाकुंड मोहलबला महेश कुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। किच्छा बिदौरा रमेश चंद जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। गजरौला सदरपुर रविंद्र जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। धनौरा मधीपुरा ज्योति जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जहानाबाद चांदपुर रविंद्र कुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। रसूलाबाद फतेहपुर रामनारायण जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। सांडी चित्रामऊ रामू सिंह जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। बहराइच ललत गांव राम सुहागन यादव जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। कन्नौज पलटेपुरवा रामदास जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। ओसमा अकबरपुर ओछा मोहित कुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। निसाई दुर्जनपुरवा विपिन सिंह जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। छिपरामऊ बंथल शाहपुर सबन खान जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। अलीगंज हुज्जापुर रविंद्र सिंह जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। लखना पाली खुर्द राजेश कुमार जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। शिकोहाबाद पलिया कला विशेष कुमार 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। फतेहाबाद आगरा जगराजपुर मदन सिंह जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। फतेहपुर चौरासी
रतई पूर्वा प्रेम शंकर जी को 3100 रुपए का पुरस्कार जाता है। अगला पुरस्कार 2100 रुपए का शुरू होने जा रहा है। बैजोई सिरोरा काजी सुरेंद्र सिंह जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। किच्छा बुढ़िया कॉलोनी दीपांकर सरकार 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। रसूलाबाद नोहा नवगांव विमल कुमार जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जहानाबाद देवपुरा आनंद कुमार यादव जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। सांडी सूरजपुर दुर्जाना सर्वजीत सिंह यादव जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। कन्नौज मटौली अनुज तिवारी जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। निसाई महमदगंज पुष्पेंद्र सिंह जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। लखना इताली आनंद कुमार जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। ओस्मा सिंहपुर अभिषेक कुमार जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। छिपरामऊ राठे जयभान सिंह जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। शिकोहाबाद मोहम्मदपुर नदई जयप्रकाश जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। अलीगंज और अंधी संजय सिंह जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। फतेहाबाद आगरा मेहरा चौधरी अंकित कुमार जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। खुर्जा सेहतपुर बैरी पौरुष गौड़ जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। एटा नगला काजी उपेंद्र कुमार जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जलेसर कुशेट दिनकर जी को 2100 रुपए का पुरस्कार जाता है। अब शुरू होता है 1100 रुपए का पुरस्कार। निसाई जैनापुर धर्मेंद्र सिंह जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। लखना चिमकुनी प्रशांत कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। कन्नौज कृपाल पूर्वा विमल अवस्थी जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। शिकोहाबाद टीका माई अशोक कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। ओस्मा विनायकपुर राजकुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। छिपरामऊ महोई वरुण कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। रसूलाबाद मनावा अरविंद कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जहानाबाद तरण डेरा जयपाल जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। खुर्जा सैमाली नीरज कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। एटा नंगला बिक अभिनंदन सिंह जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। जलेसर पौड़ा दिनेश कुमार जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। बहजोई बहलोलपुर संजय जी को 1100 रुपए का पुरस्कार जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो पुरस्कार की योजना बनाई है, हम प्रति माह अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे पुरस्कार की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। और मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा हमारे जो एबीए साथी हैं, जो हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, जो हमारे गांव की पूरी व्यवस्था का संचालन करते हैं, वो इस व्यवस्था में आए। ज्यादा से ज्यादा लोग पुरस्कार में सम्मिलित हों। और एक चीज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, अगले 7 महीने की हमारी योजना बन चुकी है। हम किस प्रकार से अपने गांव में हम और सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाएंगे, गांव में और अधिक सिस्टम लगेंगे, सोसाइटी खुलेंगी और हमारे मिल्क चिलिंग सेंटर भी और बढ़ेंगे। आनंदा एक विकास के रास्ते पर चल पड़ा है और हम सब मिलकर के इस आनंदा को उत्तर भारत की एक ऐसी डेयरी बनाएं जो कि उत्तर भारत से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य से दूध को एकत्रित करके और उत्तर प्रदेश के अंदर की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन करके, प्रोडक्ट बना करके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इसका वितरण करें। और सिर्फ भारत ही नहीं, अभी आज आपको जान करके खुशी होगी, मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की कि हमारा विदेशों में जो प्रोडक्ट जा रहा है, सिंगापुर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, दुबई जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और आने वाले 1 महीने के अंदर पूरे यूएई में ये उत्पाद पहुंचना शुरू हो जाएगा। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि भारत सरकार भी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है आज बिजनेस को, कि गांव से, किसान से प्रोड्यूस फ्रेश मिल्क लेकर के हम बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएं और विदेशों में भी हम इसको एक्सपोर्ट करें। तो हम सब मिलकर के हमारे किसान की आमदनी बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम गांव में रोजगार पैदा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।